हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 17 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। किस लेखक की पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों पुस्तक का नाम है रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, जिसको कि एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है रामचंद्र गुहा। भारतीय लेखक हैं दोस्तों, 65 वर्षीय रामचंद्र गुहा। इनको ही रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कब इन पुरस्कारों का शुभारंभ हुआ? तो वो दोस्तों वर्ष 2003 में। 2003 से दोस्तों यह पुरस्कार प्रारंभ किए गए। तो आप ध्यान रहे, रामचंद्र गुहा रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। तो वृद्ध वयस्कों द्वारा अनुभव किए गए दुर्व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तो हर वर्ष 15 जून को। 15 जून, हर वर्ष 15 जून को ही दोस्तों बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को ही दोस्तों विश्व पवन दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रहे, विश्व पवन दिवस यह भी 15 जून को। जून महीने के कुछ अन्य दिनों की बात की जाए तो दोस्तों विश्व दूध दिवस यह 1 जून को। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस यह 2 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस यह 3 जून को और विश्व पर्यावरण दिवस महत्वपूर्ण यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को और विश्व महासागर दिवस यह 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यह 12 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ कलर ब्लाइंडनेस रंगहीनता के दिवस तो यह 13 जून को। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस यह 14 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3। तो किस बैंक ने एक नई जमा योजना विकास आशादीप 400 दिन शुरू किया है? तो वो कौन सा बैंक है जिनके द्वारा दोस्तों एक योजना का नाम विकास आशादीप 400 दिन यानी 400 डेज शुरू की गई है? तो यह की गई दोस्तों कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक द्वारा। ध्यान दें, केबीजीबी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इनके द्वारा ही एक नई जमा योजना जिसका नाम है विकास आशादीप 400 डेज यानी 400 दिन यह शुरू की गई है। क्या है दोस्तों यह योजना? तो इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए दोस्तों 7.5%, ध्यान रहे 7.5%, और आम जनता के लिए 7% की ब्याज दर के साथ 400 दिनों की अवधि की यह योजना है। तो आप ध्यान रहे, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक द्वारा ही नई जमा योजना विकास आशादीप 400 दिन यह शुरू किया गया है। दोस्तों रिसेंटली कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों श्रीकांत एम भांडीवाड़। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 पर। भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS 2025 वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो भारत के दोस्तों किस शहर में? पहले तो ये है दोस्तों भारत वर्ष 2025 में IIAS की मेजबानी कर रहा है। तो भारत के किस शहर में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS 2025 की वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो यह की जाएगी दोस्तों केरल के कोच्चि में। ध्यान दें, केरल कोच्चि में वह फरवरी 2025 में ही IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 2025 की वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी कोच्चि केरल द्वारा फरवरी 2025 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर शहीद शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए एक ड्राफ्ट प्रस्ताव को किसने अपनाया है? तो दोस्तों भारत द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। क्या था प्रस्ताव? तो शहीद शांति सैनिकों यानी दोस्तों जो भी सैनिक
पीस कीपिंग फोर्स, यानी यूएन मिशन के दौरान जो भी सैनिक शहीद होते हैं, जिनको शहीद शांति सैनिक कहा जाता है, तो उनको सम्मान करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जहाँ पर यूएन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एक स्मारक यानी वॉर मेमोरियल स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया गया। तो यह किसके द्वारा अपनाया गया है? तो ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली द्वारा दोस्तों भारत का जो प्रस्ताव था, शहीद शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का ड्राफ्ट प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोस्तों अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो यह न्यूयॉर्क यूएस में स्थित। कब संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में। भारत के दोस्तों परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूएन में? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड NABET यानी नेशनल एसिडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NABET राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किस प्रशिक्षण संस्थान को अति उत्तम के रूप में मान्यता दी गई है? अति उत्तम के रूप में मान्यता दी गई है, तो वह है दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। ध्यान है, GSITI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना होती है वर्ष 1976 में, और हेडक्वार्टर कहां पर स्थित? तो हैदराबाद में। तो आप ध्यान रखें, GSITI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद को ही राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अति उत्तम के रूप में मान्यता दी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने स्टील बनाने की प्रक्रिया के डिकार्बोनाइजेशन पर सहयोग करने के लिए किस देश के SMS ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों टाटा स्टील लिमिटेड, जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग कंपनी है भारत की, टाटा स्टील लिमिटेड, इन्होंने दोस्तों स्टील बनाने की प्रक्रिया के डिकार्बोनाइजेशन पर सहयोग करने के लिए किस देश के SMS ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है दोस्तों जर्मनी देश का। SMS ग्रुप यह किस देश का है? तो जर्मनी देश का। इनके साथ ही दोस्तों टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। टाटा स्टील जो कि भारत की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कहां पर यह स्थित? तो जमशेदपुर झारखंड में। कब इसकी स्थापना हुई? तो वर्ष 1907 में। हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों टाटा स्टील का? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों टाटा स्टील बेसिकली यह एक टाटा ग्रुप का ही पार्ट है, और जिसको कि पहले किस नाम से जाना जाता था? तो टिस्को, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो हाल ही में हुंडई मोटर्स ने एक्स्टर माइक्रो SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो हुंडई की दोस्तों गाड़ी एक्स्टर माइक्रो SUV गाड़ी, इनके लिए दोस्तों किसको हुंडई द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। भारतीय क्रिकेटर है दोस्तों हार्दिक पांड्या। इनको ही हुंडई मोटर्स ने दोस्तों अपनी व्हीकल एक्स्टर, जो कि एक SUV व्हीकल है, उनके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या की, तो IPL में किस टीम के कप्तान है हार्दिक पांड्या? तो है दोस्तों गुजरात टाइटंस के, जो कि IPL 2023 की दोस्तों उप विजेता टीम थी। विजेता टीम कौन है दोस्तों? कौन थी? तो वो थी दोस्तों चेन्नई सुपर किंग यानी CSK, जिनके द्वारा दोस्तों 16वें संस्करण में 2023 में दोस्तों IPL में जीत हासिल की गई है, और यह उनका 5वां टाइटल था। रिसेंटली दोस्तों एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वह है रश्मिका मंदाना, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। इनको ही दोस्तों एप्सन इंडिया, जो कि एक प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रहे, हुंडई मोटर्स द्वारा एक्स्टर SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर हार्दिक पांड्या बने हैं। प्रश्न नंबर 9। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTSS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जिसके तहत दोस्तों 7 लाख लोगों का बकाया पानी का बिल जो है जीरो किया जाएगा, यानी समाप्त किया जाएगा। तो यह स्कीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दोस्तों इस स्कीम का यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण
किया गया। तो ध्यान है दिल्ली राज्य, जहां पर लोगों लगभग दोस्तों वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 7 लाख लोगों का बकाया पानी का बिल जो है वो समाप्त किया जाएगा या जीरो किया जाएगा। तो यह योजना शुरू की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। दिल्ली के दोस्तों डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? डिप्टी उप मुख्यमंत्री तो वो है दोस्तों मनीष सिसोदिया। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली में दोस्तों? तो उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। बढ़ते हैं प्रश्न 10वें पर। तो हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 10। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों जिनको सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो है तेलंगाना राज्य, भारत का तेलंगाना राज्य। इनको ही दोस्तों सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ग्रीन एप्पल क्या है दोस्तों? तो यह लंदन बेस्ड एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके तहत दोस्तों 5 बिल्डिंग, तेलंगाना राज्य से 5 बिल्डिंगों को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर कौन है तेलंगाना राज्य के? तो है दोस्तों के चंद्रशेखर राव। राजधानी कहां पर है? तो वो है हैदराबाद। गवर्नर कौन है दोस्तों तेलंगाना राज्य के? तो है तमिलसाई सुंदरराजन। बढ़ते हैं प्रश्न 11वें की ओर। तो भारत में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत देश में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर वो कौन नियुक्त किए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों फिलिप ग्रीन। ध्यान है फिलिप ग्रीन ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। इनको ही दोस्तों भारत में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है फिलिप ग्रीन। बढ़ते प्रश्न 12वां पर। तो हाल ही में महिला 20 यानी वोमेन 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह वोमेन 20 G20 के तहत दोस्तों वोमेन 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम तमिलनाडु में ही दोस्तों रिसेंटली महिला 20 यानी वोमेन 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों G20 के तहत वोमेन 20 समिट, तो यह तीसरा महिला 20 शिखर सम्मेलन। तो पहले 2 कहां पर हुए हैं दोस्तों? तो पहला वोमेन 20 शिखर सम्मेलन यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ, जबकि दूसरा वोमेन 20 शिखर सम्मेलन यह जयपुर राजस्थान में हुआ, जिसमें दोस्तों 18 G20 देशों के 120 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2023 में दोस्तों G20 की प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। वर्ष 2023 में क्या थीम है दोस्तों G20 की? तो वह है वसुधैव कुटुंबकम। बढ़ते हैं प्रश्न 13वें पर। तो सबसे बड़ी CNG वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है उनका नाम है दोस्तों कमल किशोर छातीवाल। ध्यान है कमल किशोर छातीवाल। इनको ही दोस्तों IGL यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। बढ़ते हैं प्रश्न 14वें पर। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप को लॉन्च किया है? यानी वो कौन सा राज्य है जिनके मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों अरुण पोल ऐप को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों नाम से ही इस राज्य का पता चल रहा है वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू, उनके द्वारा ही दोस्तों अरुण पोल ऐप को वहां पर लॉन्च किया गया है। गवर्नर कौन है दोस्तों वर्तमान समय में अरुणाचल राज्य में? तो वो है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक, रिटायर्ड ऑफिसर। रिसेंटली दोस्तों असम और अरुणाचल राज्य में सीमा विवाद समझौता समाप्त हो गया है। तो भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज बुलंद भारत यह कहां पर आयोजित की गई? तो ध्यान रहे यह भी आयोजित की गई अरुणाचल प्रदेश राज्य में। प्रश्न 15वां। तो 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के बीच क्रिकेट एशिया कप 2023 कहां खेला जाएगा? तो दोस्तों क्रिकेट एशिया कप क्रिकेट की यह प्रतियोगिता जो कि एशियाई देशों के बीच एशियाई क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच आयोजित की जाती है। तो वर्ष 2023 में 31 अगस्त से और 17 सितंबर के बीच यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाएगी? क्रिकेट एशिया कप 2023। तो ध्यान रहे पाकिस्तान और श्रीलंका। पहले दोस्तों यह प्रतियोगिता सिर्फ पाकिस्तान देश में आयोजित की जानी थी, लेकिन रिसेंटली कुछ चेंजेस करके पाकिस्तान और श्रीलंका देश में दोस्तों संयुक्त रूप से एशिया कप 2023
क्रिकेट एशिया कप 2023 इस खेल की मेजबानी यह दोनों देश कर रहे हैं, तो ध्यान रहे पाकिस्तान और श्रीलंका। तो एशिया कप अगर 2022 की बात की जाए तो वह कहाँ पर किस देश द्वारा जीता गया था, तो ध्यान रहे एशिया कप 2022 वो जीता गया था श्रीलंका द्वारा। वही बात की जाए महिला एशिया कप, वोमेन एशिया कप 2022 यह किसने जीता, तो यह जीता भारत ने। प्रश्न 16, 17 जून 2023 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जिसमें कुल 41 विजेता हैं, कौन प्रदान करेंगे, तो 41 जो विजेता है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के, उनको 17 जून 2023 को सम्मानित किया जाएगा। किनके द्वारा, तो ध्यान रहे दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनके द्वारा ये दोस्तों 17 जून 2023 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित वहां पर किया जाएगा। तो जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है, तो ध्यान रहे वो है मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, तो दोस्तों गंजाम जिला उड़ीसा राज्य का। ध्यान रहे सर्वश्रेष्ठ राज्य चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, वहीं सर्वश्रेष्ठ जिला तो गंजाम जिला उड़ीसा। प्रश्न 17वां, किस देश ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो ब्रिटिश उच्चायुक्त तो वो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की। यह पहली महिला है जो कि पाकिस्तान में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त की गई है, तो उनका नाम है दोस्तों जैन मैरियट, यूनाइटेड किंगडम देश की। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो है ऋषि सुनक। किनका स्थान दोस्तों ऋषि सुनक ने लिया, उनसे पहले कौन थे जिन्होंने रिजाइन दिया, तो वो थी दोस्तों लिज ट्रस। डिप्टी पीएम कौन है दोस्तों यूके में के, तो उनका नाम है दोस्तों ओलिवर डाउडेन। रिसेंटली दोस्तों अटलांटिक डिक्लेरेशन नाम की एक रणनीतिक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो यह हुआ दोस्तों यूके और यूएस के बीच में। ध्यान रहे अटलांटिक डिक्लेरेशन। प्रश्न 18वां, दोस्तों हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर सौदे को मंजूरी दी है, तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा किस देश के प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दी गई है, तो वह दोस्तों अमेरिका देश के। अमेरिका देश के ड्रोन है दोस्तों प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर, इनके ही सौदे को दोस्तों भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। प्रश्न 19वां, तो देश में ऑनलाइन साइबर सुरक्षा पर नागरिक जागरूकता यानी G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान चलाने के लिए किसने हाथ मिलाया है, तो दोस्तों ऑनलाइन साइबर सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड दोस्तों नागरिकों को जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है G20 स्टे सेफ अभियान ऑनलाइन अभियान। यह किसके द्वारा चलाया गया है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गूगल द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गूगल ने साथ मिलकर दोस्तों ऑनलाइन साइबर सुरक्षा पर नागरिक जागरूकता के लिए G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान चलाने के लिए हाथ मिलाया है। बात की जाए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो है दोस्तों अश्विनी वैष्णव। वहीं गूगल की बात की जाए तो गूगल की स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1998। हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया यूएस में। वर्तमान समय में CEO कौन है दोस्तों, तो है सुंदर पिचाई। भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई, यह वर्तमान समय में गूगल के क्या है CEO है। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GSNI यानी जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स 2023 यह किसके द्वारा जारी किया गया, तो GSNI यह जारी किया गया दोस्तों UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनके द्वारा ही दोस्तों जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों 17 जून 2023 की करंट अफेयर्स की होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को 14 जून को नो हॉर्न डे घोषित किया है, तो किस राज्य की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्न डे घोषित किया है, तो आपके सामने ऑप्शन दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, पंजाब पुलिस या कोलकाता पुलिस। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।